दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर है। सोनिया बयार में भी खेती पानी में डूब चुकी है। यह सिर्फ बाढ़ ही नहीं, यह रोजी रोटी का भी संकट है। बढ़ते जल स्तर ने किसानों की मेहनत को निगल लिया है। कई किसान अपनी पूरी फसल को खो चुके हैं, तो कई मजदूर की रोजी रोटी चली गई है। हजारों लोगों को प्रभावित करती है। बहुत कुछ हो रही है। आप मतलब हमारी समस्या पहचान भी नहीं पाओगी। अब इतने से ज़्यादा कोई मतलब अपने खेत छोड़ छोड़ के रोड पर पड़े हैं, पहुए डंगर बाली बच्चे। सबसे ज़्यादा तो पानी की लैटरिन झुग्गियों में रहकर अपना काम करते हैं, वे बेघर हो गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को खाना पीना व रहना तथा महिलाओं को शौचालय जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 20 लाख का नुकसान है। तो कैसे भरपाई होगी, जैसे अभी नुकसान हो गया आपको? तो बस ऐसे ही रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खुशामद करते हैं, उगाई पे लेके बोते हैं। खेत वाले कोई छोड़ता है छोड़ देता है, ना छोड़ता है तो ना से इंगे करते हैं। इतने इंगे पूर्ति करनी पड़ती है। पानी आता है और पानी से फसल मर जाती है। चौमासे लगते ही सामान लगते ही आ जाती है। कभी सामान लगते ही आ जाती है, कभी बाद में आ जाती है। जो गरीब आदमी के पास नहीं है पैसा, तो नहीं दिखा पाते। तो आपको क्या प्रशासन से कोई सुविधा मिलती है, मुआवजा मिलता है, जैसे अभी कोई आपकी फसल को नुकसान नहीं हो नहीं, मुआवजा नहीं मिलता। बीमारी फैलती है, बुखार जाड़े फैलती है, कोई डॉक्टर नहीं आता यहाँ देखने के लिए। बच्चों को भी समस्याएं होती है कि बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। भैंस बांधने के लिए जगह नहीं है। भैंस देख लो कैसे तैर रही है, पानी भरता है। हमें ऐसा होना चाहिए जो हमारे ढोर डंगर कहीं बंद जाए सूखे पे, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं। पता नहीं, यहाँ सारा सामान बाढ़ में चला गया है और घर में रहने के लिए सारा घर बना हुआ हमारा, झोपड़ी में रह रहे हैं। हमारे खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ तो। 3-3 एकड़ थी सर जमीन और बहुत लंबा नुकसान हुआ है। कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। घिया तोरई जितना भी आइटम था वो सब नष्ट हो गया पानी से। पानी में सब कुछ बह गया है। अब यहाँ पे मेरे को ना तो लैट्रिन की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। बताओ कहाँ जाऊँ, ये कैसी सरकार है? जमीन तो संपर्क करेंगे। कैसे समाधान हो सकता है इसका? समाधान ऐसे ही हो सकता है सर, यहाँ पे लैट्रिन होनी चाहिए, पानी का टैंकर होना चाहिए, खाना भी आना चाहिए। और अब एक बात बता, जो हम जैसे गरीब ये सब्जी नहीं करेंगे तो रईस लोग क्या खाएंगे, क्या नेता लोग खाएंगे हैं? अब बताओ, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आज मेरे मुसीबत पड़ रही है, तो ना तो यहाँ पानी की सुविधा है, ना लैट्रिन की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है। कुछ बताओ सर। पहली बात तो हमारी यहाँ की खेती सब नष्ट हो गई। खेती में तोरी भिंडी घिया करेला ये सब लगे हुए थे, सब में पानी भरा हुआ है और यहाँ पे अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुँची है। पानी तक पीने का नहीं मिल रहा है। सांप कीड़े ऐसे ही भाग रहे हैं झुग्गियों में। ऊपर आ गए, ऊपर भी सांप आ रहे हैं। लेकिन खाटों पे बैठे हुए हैं सब बच्चे। लेडीज भी परेशान है, कोई शौचालय भी नहीं मिला है यहाँ पे, ना कोई मुआवजा मिलता है। फसल हम लोगों की नष्ट होती है, मुआवजा किसी और को मिलता है। हाँ, तो 25-26 बीघे ज़मीन हमने वो रखी है अपनी, और सभी की इतनी तो होती है, किसी की 30, किसी की 40 बीघे ज़मीन, और खेतों में फसल तैयार है। घिया है, मूली है, न्यार भी है। ये सब पानी भरने से ख़राब हो जाएगी, डूब के खराब ही है, सब नुकसान ही है सब। ये कि जितना नुकसान किसान का होता कम से कम इसकी इतनी मदद तो करी जाए। अच्छा खासा नुकसान हो जाए, इतनी मदद तो करनी चाहिए, क्योंकि ये पानी रोक के ही इस जंगल में भरा जाता है पानी। यानी अगर पानी को कंट्रोल ना किया जाए दिल्ली में, वहाँ पुल के नीचे, तो ये पानी यहाँ पर। यमुना का पानी एक न एक दिन तो जरूर उतरेगा, लेकिन किसानों की डूबी उम्मीदें भरने में कई महीने लग जाएंगे। इस समस्या पर वीडियो बनाने के बाद हमने समुदाय में मीटिंग और स्कैनर किया। उसके बाद हम सांसद जी के ऑफिस के वहाँ हमें सांसद जी नहीं मिले। हमने उनकी प्रतिनिधि से इस समस्या पर चर्चा की, उनको आवेदन पत्र देकर इस समस्या से अवगत कराया।
उन्होंने कहा बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया।